प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। कदाचित् कालिन्दे तटा विपिना संगे ततरलो मुदा भिरिनारे वदन कमलस्वाद मधुपः रमा शंभो ब्रह्मामरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। त्यज्यन्तो बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। तो आज एक विशेष तिथि है। कौन सी तिथि है आज? हाँ जी, किसी को याद है? आज है हीरा पंचमी। क्या है आज? हीरा पंचमी। हीरा शब्द का क्या अर्थ है? हेरीव योगल रूप। हेरीव, हेरिया, हीरा, ये शब्द का पर्यायवाची शब्द है देखना, ढूंढना, है ना। हीरा शब्द का अर्थ क्या होता है? खोजना, ढूंढना, देखना, है ना, एक साथ। तो आज की जो पंचमी है उसका नाम क्या है? हीरा पंचमी। जगन्नाथ जी 2 दिन का कह कर के नगर भ्रमण के लिए निकले थे अपने श्री मंदिर से। जो श्री मंदिर है ना, वहाँ से आना जाना कुछ भी करेंगे, वहाँ के मालिक कौन है? श्री मंदिर का मालिक कौन है? लक्ष्मी देवी, बिमला देवी। इस मंदिर प्रांगण में, मंदिर में कुछ भी होगा ना, वो सब का सब हिसाब लक्ष्मी जी के पास होती है। यहाँ तक कि जो भोजन बनते हैं, भोजन नैवेद्य बनने के पश्चात जगन्नाथ जी को भोग बाद में लगाए जाएंगे। पहला भोग बिमला देवी को लगाए जाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे राष्ट्रपति, ये लोग कुछ भी भोजन करेंगे बाहर ना, इनसे पहले इनके सिक्योरिटी गार्ड लोग भोजन करेंगे। भाई इसमें कोई
जहर वगैरह तो नहीं है। तो ऐसे जगन्नाथ जी को भोग लगने से पहले भोग लक्ष्मी देवी ग्रहण करती है। अब कहेंगे कि शास्त्र में तो ऐसा मना किया गया कि पति से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। तो जगन्नाथ तो लक्ष्मी जी के पति है ना, फिर लक्ष्मी जी पहले भोजन क्यों करती है? कहते हैं ये लक्ष्मी जी की सेवानिष्ठता है। क्या है? सेवानिष्ठता। इसमें पहले भोजन करने की इच्छा नहीं है, इसीलिए कर रही है कि भाई भगवान चटोरे बहुत है वो, है ना, बड़े चख चख कर खाते वो। तो उनके भोजन के थाली में कोई कड़वे चीज़, कोई ज़्यादा नमकीन चीज़ ना पड़ जाए, इसलिए लक्ष्मी देवी पहले चख करके देखती है, उसके बाद फिर जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। तो श्री मंदिर प्रांगण, इसीलिए उसको जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है श्री मंदिर। क्या कहा जाता है? श्री मंदिर। श्री का मतलब है लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी जहाँ पर रहती हो वैसा श्री मंदिर। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में बहुत वैभव है, ऐश्वर्य है। वहाँ के पांडवों को जाकर के देखो जरा, गले में बड़े बड़े सोने के हार पहने हुए हैं, एक एक गले में 10-10 तोले के हार है। हम जिंदगी में नहीं पहन पाएंगे, हैं? सोने के बड़े बड़े अंगूठे होते पंडाओं के पास। और शास्त्रों में ऐसा नियम भी है, जो जगन्नाथ जी के पुजारी है उनको स्वर्ण पहनना भी चाहिए। स्वर्ण पवित्र होता है ना। तो जगन्नाथ जी ने बड़े अस्वस्थ लीला करने के बाद, बड़े दिन से अस्वस्थ थे, तो नेत्र पल्लव के दिन लक्ष्मी जी के पास जाकर के कहने लगे कि लक्ष्मी थोड़ा सा हम बाहर भ्रमण करके आए। बोले भाई अभी अभी तो आप अपने अस्वस्थ लीला से आपकी तबीयत सही हुआ है और अभी अभी आप जाओगे घूमने, क्या ज़रूरत है? बोले नहीं मैं जल्दी आ जाऊँगा। बोले कौन कौन जा रहे साथ में? बोले बलदाऊ जा रहे, साथ में बहन सुभद्रा भी जा रही है। बोले अच्छा जी कोई बात नहीं, जाओ जल्दी आ जाना। अब 2 दिन कह करके गए थे, 3 दिन 4 दिन बीत गए जगन्नाथ जी आने का। आज कितनी तारीख है? 11 तारीख है। जगन्नाथ जी गए कब थे रथ यात्रा में? 7 तारीख को गए थे। 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 5 दिन हो गए। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद, जय राधा मदन राधा गोविंद। जय हो गणेश प्रभु की। हरे कृष्ण। तो वैसा भी जो हुआ ना, ये मठ का नियम है। हम करते नहीं है वो अलग विषय है, पर ये मठ का नियम है ना। जो क्योंकि ये जो माला है ना, ये जो चंदन भागवतम में लगाया गया ना, पहला पुजारी प्रभु जी ने क्या किया, चंदन पहले कहाँ पर लगाया? मुझे लगाने से पहले भागवतम को लगाए। हमारे बंगाल में कहीं पर भी किसी के घर में भी कथा होती है या भागवत सब कथा कुछ भी होते हैं, कीर्तन वगैरह, पहले भागवतम होती है। और जितनी भी माला होते हैं ना, सब माला भागवतम को पहनाए जाते हैं और उसमें चंदन लगाए जाते हैं, भागवत की पूजा होती है। उसके बाद फिर वो प्रसादी माला वक्ता श्रोता कोई विशिष्ट व्यक्ति सबको पहनाए जाते। ये मठ का नियम है। मठ के नियमों में हमारी रुचि ना हो वो अलग विषय है। और मैं थोड़ी ना बोलूँगा मुझे माला पहनाओ, है ना। मैं थोड़ी ना बोलने जाऊँगा कि मुझे माला पहनाओ, मुझे नहीं। और माला जब पहनाते हैं ना, तो आगे जाकर के माला को ग्रहण करना चाहिए। कई लोग सोचेंगे देखो देखो माला के भूखे हैं। बोले क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण माला नहीं है। ये ठाकुर जी श्याम सुंदर जी के गले से उतरे हुए निर्माल्य है, प्रसादी है, ये प्रसाद है, ये कृपा है। इसको ग्रहण करने के लिए हमें चल करके जाना चाहिए। कोई महाराज जी अगर अपने प्रसादी माला किसी को पहनाने जाए तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये विषय है, थोड़ा सूक्ष्म विषय है। तो इसीलिए
लक्ष्मी देवी को कह करके गए थे कि भाई मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, आज 5 दिन बीत गए, आने का नाम नहीं लिया। लक्ष्मी जी गुस्सा होकर के क्या कर रही थी, आपने परिकर होती है ना, सबके परिकर होते हैं ना, जैसे जगन्नाथ जी के परिकर होते हैं, ऐसे ही लक्ष्मी के परिकरों को लेकर के लक्ष्मी जी अपने सहचरियों के साथ क्या क्या, माता आप कुर्सी में बैठ जाइए आराम से, है ना, सोफा में बैठ जाइए, जहाँ पे कंफर्टेबल लगे वहाँ बैठ जाइए आप। तो वहाँ क्या हुआ कि लक्ष्मी जी अपने सहचरियों के साथ बड़े बड़े डंडा हाथ में लेकर के ढूंढने निकले, किनको, जगन्नाथ जी को। कहाँ गए वो 2 दिन कह करके गए, आज 5 दिन बीतने को जा रहे, आने को नाम नहीं है। कहाँ गए वो? अपने सहचरियों के हाथ में बड़े बड़े डंडा पकड़ा दिए, चलो ढूंढने निकलते। अब ढूंढते 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 मिला कहाँ पर, सुंदराचल यानी कि गुंडीचा मंदिर में। तो वहाँ पर भी नहीं मिले, वहाँ पर 3 रथ मिले उनको। अच्छा ये नंदी घोष तो ये तो जगन्नाथ का ही रथ है। तो गुस्से में लक्ष्मी जी क्या करती है, वो जो नंदी घोष रथ है ना जगन्नाथ जी के, उस रथ को तोड़ देती है। क्या करती है, रथ को तोड़ देती है। ये आज भी ये लीला होती है जगन्नाथपुरी में। संध्या के सत्र में, हरे कृष्ण, आइए, संध्या के सत्र में क्या आते हैं, एक कुमारी कन्या को लक्ष्मी जी बनाए जाते हैं, और या फिर जो हमारे विमला देवी के स्वरूप होते हैं उनको पालकी में ले आए जाते हैं। सब पांडा लोग ढो करके ले आते हैं और बड़े बड़े डंडा लेकर के आते हैं। बड़ी लड़ाइयाँ होती है वहाँ पर। जगन्नाथ जी के तरफ से कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आप को बचाने के प्रोटेस्ट करते हैं, और लक्ष्मी जी की तरफ से कोई और होते हैं, बड़े बड़े डंडा लेकर के मारपीट होती है, हेरा पंचमी। और बाद में क्या करती है, जगन्नाथ जी के रथ को थोड़ा एक कोने में तोड़ देती है। तो आज ये हेरा पंचमी महा महोत्सव है। बोलिए हेरा पंचमी महा महोत्सव की जय। तो इस हेरा पंचमी में लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को ढूंढने निकलती है, इसीलिए इस पंचमी का नाम क्या है, हेरा पंचमी। पंचमी जो है ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। कुछ माताएं पंचमी का व्रत रखती है ना, जैसे नाग पंचमी और भी ऐसा व्रत करती है। और कोई माताएं है पौर्णमासी के व्रत रखती है। तो विशेष करके ये हेरा पंचमी का ये विशेष एक लीला है। और जगन्नाथ जी क्या करेंगे, जिस दिन रथ यात्रा पूर्ण यात्रा होगी ना, पूर्ण यात्रा कहा जाता है उल्टे रथ यात्रा को। उस दिन क्या करेंगे जगन्नाथ जी, जब श्री मंदिर के सामने जाएंगे ना, जाकर के वहाँ पर लक्ष्मी देवी क्या करेंगे, अपने परिकरों के साथ आकर के, सहचरियों के साथ आकर के दरवाज़ा बंद कर देगी। श्री मंदिर के दरवाज़ा बंद कर दे और कहेंगे कि भाई आपका प्रवेश नहीं है, पता नहीं कहाँ से घूम करके आए हो, छुआछूत का विचार नहीं है, 1 नंबर के चटोरे हो, कहीं पे भी जाकर के किसी के घर में खा करके आ जाते हो। तो दरवाज़ा बंद करके रखेंगे। और जगन्नाथ जी लक्ष्मी को मनाने के लिए क्या करेंगे पता है, रसगुल्ले लेकर के आएंगे। ये जो रसगुल्ले होते हैं ना, ये बड़ा लोभनीय भोज्य वस्तु है, विशेष करके हमारे बंगाल में। कोई भी घर में आएंगे तो रसगुल्ले ज़रूर लेकर के आएंगे। आजकल तो ये डब्बे हो गए प्लास्टिक के या टीन के, अलग अलग किस्म के। आज भी ट्रेडिशनल तरीके से बंगाल में मिठाइयाँ भेजे जाते हैं ना, तो मिट्टी के बर्तन में भेजे जाते हैं, पारंपरिक ढंग से जब भेजे जाते हैं। मायापुर में जो हमने जो मिठाई खाई ना मायापुर में, रसगुल्ले, वो मठ में बनाए गए। हमारे कलकत्ता मठ के जो पुजारी प्रभु जी, प्राण प्रिय पुजारी प्रभु जी, उन्होंने अपने हाथ से मिठाइयाँ बनाई, इतने बड़े बड़े रसगुल्ले, मुंह में आप ले नहीं सकते। खाया आपने? एक रसगुल्ले से मानो, मैं तो दो खाए थे पहले दिन में, 2 खाते ही मानो मेरा मतलब पूरा। तो जगन्नाथ जी क्या करेंगे, रसगुल्ले लेकर के आएंगे माता लक्ष्मी के लिए, उनको मनाने के लिए।
इस प्रकार से लीला होती है जगन्नाथ जी के साथ, नोक झोंक लीला होती है। जगन्नाथ जी बार बार बोलेंगे अरे भाई गलती हो गया, मैं आ गया, अब तो द्वार खोल दीजिए। लक्ष्मी जी कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज भी ये लीला होती है जगन्नाथपुरी में। जिस दिन जगन्नाथ जी आएंगे ना श्री मंदिर के समक्ष में, तो वहाँ पर सन्मुख में खड़े होंगे और उसी समय कुछ पांडा होते लक्ष्मी माता के तरफ से होते, कुछ पांडा भगवान जगन्नाथ जी की तरफ से होते। जो लक्ष्मी माता की तरफ से पांडा लोग होते हैं वो आते ही दरवाज़ा बंद कर देंगे और ये लोग दरवाज़ा खोलने के प्रयास करते रहेंगे। बहुत नोकझोंक होते आपस में। फिर बाद में जाकर के जगन्नाथ जी को अंदर में प्रवेश करने का अधिकार मिलते हैं। तो आज हेरा पंचमी के पावन वेला पर हम लोग जगन्नाथ जी को स्मरण कर रहे हैं। जगन्नाथ जी का एक सेवक है जिसका नाम है मेरे ख्याल से भक्त रघुनाथ, है ना। वे जगन्नाथ मंदिर के आसपास में ही रहा करते थे। बड़े विनम्र भक्त हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जगन्नाथ जी के लिए वो सेवा करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि बड़े बीमार पड़ गए। वो इतना बीमार पड़ गए कि शरीर से पसीना, और ऐसे ही हालत में वो स्वर्ग द्वार पर पड़े रहते थे, कोई देखते तक नहीं थे, इतना बदबू आना शुरू हो जाते थे। ऐसे में क्या किया, कोई सेवा नहीं किया उनका। तो साक्षात जगन्नाथ जी ही एक बालक के रूप में आए और आकर के उनकी नित्य प्रति सेवा करने लगे। उनको भोजन कराना, उनके नहलाना, दवाइयाँ देना। वो बेचारा इतना अस्वस्थ था कि आंखें खोल के देख भी नहीं पाता था कि कौन उनकी सेवा कर रहे। धीरे 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 जब स्वस्थ होने लगे, थोड़ा सा होश आने लगे, तो एक दिन हाथ पकड़ लिया, भाई कौन हो आप? जिस रघुनाथ को कोई देखते तक नहीं है उसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो। लेकिन मेरी दुर्भाग्य है कि मैं बदले में आपको कुछ दे नहीं सकता। संसार में सब बदले की भावना में करते कुछ, और आपको मैं क्या दूं? आपने मेरी इतना सेवा किया है कि रघुनाथ तू मुझे क्या दे सकता है? तूने आपने आपको देकर के जो मुझे खरीद लिया, इससे और अधिक क्या हो सकता है? बोले आप कौन? बोले मैं वही हूँ जिनके द्वार पर तुम पड़े रहते हो, मैं जगन्नाथ हूँ। बोले प्रभु क्या विचित्र लीला है आपकी, क्या जरूरी है आपकी सेवा करने की? भाई आप चाहते तो मेरा बीमारी ठीक कर देते। हर रोज़ आ करके सेवा करना, पसीना को साफ करना, क्या जरूरी था आपको? भाई आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, तो मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते थे आप? हर रोज़ आकर के सेवा क्यों करना पड़ा आपको? बोले रघुनाथ तुम्हारी सेवा करने में जो संतुष्टि मुझे मिली है ना, वो बीमारी ख़त्म करने में वो संतुष्टि मुझे नहीं मिलते। तो इसीलिए प्रिय की सेवा में जो संतुष्टि होते हैं ना, इसीलिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, भक्तों को सेवा सुख देने के लिए आश्वस्त लीला करते, जानबूझ करके। भगवान कृष्ण द्वारका में बड़े उदासी, बड़े गंभीर, बड़े व्यापक भाव में भाव विभोर होकर के बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा अनेकों प्रकार के व्यंजन आकर के ले आकर के सामने रख दिए हैं। भगवान क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? क्या कारण है? ऐसा क्या सुख है जो द्वारकापुरी में नहीं है, जिसको आप बार बार याद करके आप रोते हो? क्या कमी है द्वारकापुरी में? क्या कमी है हम में? बताइए तो सही, हम उन कमियों को पूरी करने के लिए जी जान लगा देंगे। आपकी प्रसन्नता के लिए क्या नहीं कर सकते हम?
बोले रुक्मिणी कुछ नहीं करना है, मेरा थोड़ा सा मस्तक पर सर पर दर्द हो रहा है। अच्छा, उसी समय आ पहुँचे देवर्षि नारद जी। नारायण 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 कह करके बोले अरे भाई चुप करो, मेरे बहुत सर दर्द है, चिल्लाओ मत तुम जरा। कहते क्या हुआ? बोले सर दर्द, वो भी आपको? भाई वैद्य ही कह दे कि मेरा ही तबीयत खराब है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और वास्तविकता होते भी ऐसा ही है। जब वैद्य का ही तबीयत खराब हो जाए ना, बड़ा मुश्किल होता है उनको ठीक कराना। इसीलिए जो मैकेनिक होते हैं ना, हमारे गांव में एक मैकेनिक है, साइकिल के मैकेनिक आज भी है, बहुत सबसे ज़्यादा खराब साइकिल उन्हीं के पास होती है। दुनिया भर के साइकिल को ठीक करते वो, और अपने ही साइकिल सबसे ज़्यादा खराब होते हैं उनकी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि भगवान कृष्ण कहते मेरे बुखार हो रहे हैं। अच्छा जी, तो बुखार हो रहा है तो दवाइयाँ ले लेंगे, कोई वैद्य को बुला लेते हैं। बोले नहीं नहीं, वैद्य को बुलाने पर मेरा यह अस्वस्थ लीला समाप्त नहीं होगा। कोई महान ऐसा भक्त हो जो अपने चरण रज मुझे प्रदान करे, इससे मेरा सरदर्द जो है वो समाप्त हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, आपके द्वारकापुरी में आपके भक्तों की अभाव है क्या? बोले जाओ फिर लेकर के आओ। तो पहले ही रुक्मिणी के भवन में पहुँचे कौन? देवर्षि नारद। आइए आइए नारद जी, बड़े सौभाग्य हमारा कि आपका शुभागमन हुआ हमारे महल में, बताइए क्या सेवा करें आपकी। बोले माता, भगवान कृष्ण का सरदर्द है, तो उन्होंने कहा कोई भक्त अपने चरण रज दे दे तो उससे उनका सरदर्द समाप्त हो जाए। इस द्वारकापुरी में वैसे तो महिषियाँ अनेक हैं 16,108 महिषियाँ है, उनमें से आप प्रधाना हैं, आप श्रेष्ठा है, तो श्रेष्ठ भक्त तो द्वारकापुरी के सबसे आप ही हुई ना। तो आपके चरण रज मिलने से भगवान का सरदर्द समाप्त हो जाएगा, दे दीजिए आप। बोले नारद पागल तो नहीं हो गई तुम? मेरे पतिदेव है और मेरे पतिदेव को मैं अपना चरण रज दे करके अपने नरक में जाऊंगी? मैं बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा, मैं नरक में क्यों जाऊंगी? अच्छा जी कोई बात नहीं। सत्यभामा, जाम्बवती सबको जाकर के कहा, सबने यही कहा। तो किसी एक महिषियों ने कहा नारद जी तुम इतना परेशान क्यों हो, अपने चरण रज क्यों नहीं देते, हमें फंसाने चले आए हो आप भी तो भक्त ही हो। तो अरे भाई मेरा भी तो यही डर है, वो मेरे प्रभु है, उनको मैं अपना चरण रज कैसे दे दूं? पूरे द्वारकापुरी में उनको चरण रज नहीं मिले। किसी ने उनको सलाह दिया नारद जी, हाँ नारद जी गए कहाँ पर? द्वारकापुरी में। जब कहीं पर नहीं मिला तो पहुँच गए पुनः भगवान के पास कि भगवान दुर्भाग्य मेरा कि आपका सेवा में नहीं कर पाया। बहुतों के पास गया, किसी ने भी चरण रज नहीं दिया, बताइए क्या करूँ? बोले तुम कहाँ कहाँ गए थे? बोले यही द्वारकापुरी में ही, रुक्मिणी के महल में, जाम्बवती के महल में, सत्यभामा के महल में। बोले तुम वृंदावन में नहीं गए? हाँ वृंदावन में तो जाना भूल गया मैं, चलो ज़रा होकर के आओ, क्या पता वहाँ पर कोई दे दे आपको। वृंदावन में नित्य प्रति एक जैसे ही लीला संप्रसारित हो रहे थे। नित्य प्रति सांझ के समय वो सभी माताएं टकटकी लगाए हुए बैठी रहती थी कि काश आज गोपाल आएंगे, आज कृष्ण आएगा। वो जो परसों कह करके चले गए, आज बरसों बीत गए आए नहीं, क्या पता आज आ जाए। वो ग्वालवाल हमेशा उस तरफ के दिशाओं में अपने नेत्र को सजल करते हुए प्रतीक्षा में प्रतीक्षित होते थे कि क्या पता अभी लाला आए होंगे और हम उनके साथ खेले। नंद बाबा, यशोदा मैया सांझ के समय में तो बाहर निकलना ही बंद कर दिया,
क्योंकि सांझ के समय में बाहर निकलने से ही उनको यह याद आ जाता है कि अभी अभी गोपाल आने वाले होंगे, अभी कृष्ण आने वाला होगा। आते ही कहते होंगे मैया 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 कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, भूख लगी है, भूख लगी है। इन लीलाओं से बचने के लिए, इन यादों से बचने के लिए यशोदा मैया दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में रहा करती थी। वो ढलते हुए सूरज को देख नहीं सकती थी। इतना विरह, इतना वियोग में चली जाती थी यशोदा मैया। सांझ के समय धीरे 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 देवर्षि नारद जी वृंदावन की तरफ आ रहे थे रथ के द्वारा। ब्रजवासियों ने देखा ब्रज की तरफ कोई रथ आ रहे हैं। सभी ब्रजवासियों ने रथ के आसपास जा कर के भीड़ कर दिए, भाई कहाँ हो, कहाँ से आए हो, कौन हो आप? बोले मैं देवर्षि नारद हूँ, मैं द्वारकापुरी से आया हूँ। अच्छा, द्वारकापुरी से आए हो? बोले मैंने सुना द्वारकापुरी में तुम्हारे कृष्ण रहते आजकल। देखिए ब्रजवासियों ने कहा देवर्षि नारद को कि तुम्हारे कृष्ण रहते आजकल। शब्दों में थोड़ा सा महत्वता है, इसमें बड़ा ध्यान देने वाला विषय है। आज वो ब्रजवासी जो ब्रजवासी कृष्ण को सर्वस्व मान लेते हैं, सब कुछ समर्पण कर दिया है, आज वो ब्रजवासी कहते हैं हमने सुना तुम्हारे कृष्ण आजकल द्वारका में रहते हैं। क्योंकि द्वारका में जो कृष्ण रहते हैं वो ब्रजवासियों के कृष्ण नहीं हो सकते। जब 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र के यज्ञ स्थली में कृष्ण मिले थे ना, तो श्रीमती राधा रानी से जब मिले तो राधा रानी बड़े, मतलब एक होती है ना घाव में नमक छिड़कना जैसे होते हैं ना, तो नमक छिड़कते हुए कहा कैसे हो द्वारकाधीश। जब कहा ना तो कृष्ण कहते हैं कि राधे आप तो कम से कम मुझे द्वारकाधीश ना बुलाए। जीवन भर जिन्होंने कान्हा कान्हा बुला करके प्रेम भरी आवाज़ में पुकार लगाई, आज वो द्वारकाधीश कह करके जब पुकारते हैं ना, कृष्ण के हृदय विदीर्ण हो गया, चकनाचूर हो गया। तो राधा रानी कहती है कृष्ण क्यों ना कहूँ मैं आपको द्वारकाधीश, क्योंकि वो कान्हा आप नहीं रह गए। अब जब से ब्रज छोड़ करके गए ना, अब देखिए कितना परिवर्तन आया आप में। जिन उंगलियों में आप मुरली बजाते थकते नहीं थे, उन उंगलियों में आज आप सुदर्शन चक्र चला करके महाभारत जैसे महान युद्ध को परिचालन कर रहे हो। उस मुरली की तान से क्या कमी थी जिसमें बछड़े गैया मैया, जिसमें गोवत्स ग्वाल वाल सब लोग विमोहित हो जाया करते थे। उस मुरली की तान को आप भूल गए। आपको पांचजन्य शंख के ध्वनियों से, नगारे के ध्वनियों से, वो अस्त्रों के झंकार से आपके कानों में इतना झंकृत हो गए कि मुरली की धुन आप भूल गए। कहने लगे कृष्ण याद है आपको कि ये जो आप सोने के बड़े बड़े मुकुट आज पहन रहे हो ना द्वारकापुरी में जाकर के, उसी मस्तक पर एक पगड़ी हुआ करता था आपका और एक मोर का पंख हुआ करता था। दुनिया के सारे श्रृंगार फीका पड़ जाए उसमें। और जब आप गोमाताओं को लेकर के, ग्वाल वालों को लेकर के सांझ के समय घर को लौटते थे, तो गोधूली लग्न में सांझ में ढलते हुए सूरज के जो सूर्य किरण हैं वो जब धूल कण में गिरते थे, और वो धूल जब आपके मुखमंडल में आकर के चिपकते थे, उस धूल कण में जब सूर्य के रश्मि आकर के, उनके सूर्य छटाएं आकर के प्रवेश करती थी, और उन छटाओं से जो एक चमत्कृत अवस्था परिव्याप्त होते थे, उससे मानो ऐसा लगता था जैसे मणियों में हजार हजार रोशनी प्रवेश हो रहे हैं, और हजार हजार रोशनियों से और हजार हजार रोशनियाँ प्रसारित हो रही है। आज आप वो पगड़ी भूल गए हैं। आज आप स्वर्ण के मुकुट धारण किए हुए बैठे हो।
जहाँ पर आप प्रेम से दिन का प्रारंभ, प्रेम से दिन का समाप्त, आज आपका युद्ध से दिन का शुरू और दिन का समाप्त भी युद्ध से ही हो रहे हैं। कितना बदल गए आप, क्या मिला आपको ब्रज छोड़ करके? यही तो मिला आपको, मुरली छोड़ करके आपको सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ा। इस प्रकार से ना ब्रजवासियों के साथ भगवान कृष्ण का जो संबंध है, तो उसी भाव में जब ब्रज में आकर के नारद जी ने कहा कि आपके कृष्ण बड़ा अस्वस्थ है, वे कहते कि कोई उनके महान भक्त हो जो उनके चरण रज उनको प्रदान करे तो उससे उनकी स्वस्थता प्राप्त हो सकते हैं। ब्रजवासियों ने कहा कि वो हमारे चरण रज के लिए आपको भेजा है, तो शर्त क्या था कि भक्त होना चाहिए, है ना? तो द्वारकापुरी में भक्तों की कमी थी क्या? रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, बोले नहीं नहीं, उन्होंने तो इस डर से चरण रज नहीं दिया कि उनको नरक में जाना पड़ जाएगा। पति को कौन चरण रज दे सकती है? तो गोपियों ने कहने लगे, नारद जी ये झोली में भर भर के दे रहे हैं हम अपने चरण रज को, ले जाइए और कृष्ण के कपाल पर लगाइए, इससे कृष्ण को पल भर का सुख मिले, हमें जन्म 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 नरक में रहने को मिल जाए, हमें मंजूर है। इसीलिए इस भक्ति को कहा गया ना कांता भाव। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखे। क्या लिखे? भक्ति के सूत्र, भक्ति को कैसे किया जाना चाहिए, है ना? उसमें देवर्षि नारद जी लिखते हैं भक्ति कैसे होनी चाहिए, यथा गोपिकानाम। क्या लिखा हुआ? यथा गोपिकानाम, जैसे गोपियों ने कृष्ण भक्ति किया है वो प्रेम हमें भी करना चाहिए, तभी भगवान को हम प्राप्त कर पाएंगे। कृष्ण भजन में ना वांछा नहीं है। वांछा मतलब इच्छाएं नहीं है, अपनी इच्छाएं नहीं है, जो भी इच्छाएं है वो भगवान के है। भगवान की इच्छाओं के पूर्ति के लिए अपने आप को मिटाना ही भक्ति है। अपनी इच्छाओं को मिटा करके भगवान की इच्छाओं को पूर्ति करने की इच्छा ही भक्ति है, और कोई कुछ नहीं है। तो आज जो हेरा पंचमी है, इस हेरा पंचमी लीला में जगन्नाथ जी की जो विशेष महिमा है ना, जगन्नाथ जी की विशेष महिमा में यही है कि जगन्नाथ जी जगत के नाथ है, और वो जगन्नाथ केवल जगत के नाथ नहीं है, वो गोपीनाथ भी है। गोपीनाथ का मतलब ब्रज के भोली गोपियों के वो प्राणनाथ है। जिन गोपियों को गो और गोबर के सिवाय कुछ आती नहीं थी, उन गोपियों के हृदय के अंतस्थल में वो गोपीनाथ नित्य निरंतर निवास करते हैं। इसीलिए ब्रजभाव में जो भक्ति है ना, उसको सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा गया। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में यही भाव होते हैं। इसीलिए पूर्ण यात्रा में, पूर्ण यात्रा कब है? मेरे ख्याल से 17 तारीख को है पुरी में। तो पूर्ण यात्रा में ना वैष्णव लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? जो महाप्रभु के भक्त लोग जाते थे ना रथ यात्रा के पहले पहले पुरी में, वो लोग पहली रथ यात्रा करके चले जाते थे, पूर्ण यात्रा तक रुकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमने तो कृष्ण को द्वारका से वृंदावन लेकर के आए, है ना? हमने तो कृष्ण को द्वारकापुरी से वृंदावन में लेकर के आए, अब वृंदावन से द्वारका क्यों भेजेंगे, है ना? तो इसीलिए वैष्णव लोग
पूर्ण यात्रा के दिन यानी कि उल्टे रथ के दिन पुरी में नहीं जाते। वे कैसे वृंदावन के बाहर कृष्ण को कर सकते हैं, जहाँ पर ब्रज के आज भी कोई महान महान विभूति संत होते हैं जो ब्रज के सीमाओं को छोड़ करके नहीं जाते, मर जाए भले ही, पर ब्रज क्षेत्र के बाहर एक पग भी नहीं रखेंगे। क्षेत्र संन्यास कहा जाता है इसको। ऐसे ही क्षेत्र संन्यास लिया था गदाधर पंडित ने, महाप्रभु के अंतरंग पार्षद। तो महाप्रभु विशेष कारण में वृंदावन यात्रा किए थे ना, पुरी से वृंदावन के लिए आए थे। तो वृंदावन में जब आने लगे, विचार किया कि मैं वृंदावन में जाऊंगा, तो गदाधर पंडित कहते मैं भी चलूंगा। तो महाप्रभु कहते तुम कैसे जाओगे भाई, तुम तो क्षेत्र संन्यास लिए हो, और गोपीनाथ की सेवा कौन करेंगे। टोटा गोपीनाथ एक मंदिर है समुद्र के तट में, है ना। तो गोपीनाथ की सेवा गदाधर पंडित को मिली थी। तो महाप्रभु कहते तुम्हारा काम है गोपीनाथ जी की सेवा करना, मेरे पीछे पीछे घूमना नहीं है। और गदाधर पंडित ना वो भी महाप्रभु के साथ अंतरंग भाव रखते थे ना। तो कहते भाई आप जहाँ हो वही तो वृंदावन है, आप जहाँ हो वही क्षेत्र धाम है, आपके साथ रहूँगा तो मेरा क्षेत्र संन्यास कैसे भ्रष्ट होगा बताओ। और आपके साथ रहने से अगर मेरा क्षेत्र संन्यास भ्रष्ट भी हो जाते हैं, मुझे इसका कोई परवाह नहीं है, बस आपको अकेला नहीं छोड़ना है। तो क्षेत्र संन्यास में क्या संकल्प लिया जाता है, एक विशेष क्षेत्र होते हैं, उस स्थान का आप परित्याग नहीं कर सकते। तो वृंदावन में भी आज भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े महात्मा हैं जो क्षेत्र संन्यास लेकर के बैठ जाते हैं। वो संकल्प लेते मन में कि ब्रज क्षेत्र के बाहर वे कदम नहीं रखेंगे। जैसे रमेश बाबा का नाम सुना आप लोगों ने, मोरकुटी के प्रसिद्ध संत, बहुत प्रसिद्ध संत है, अच्छे हैं बहुत। रमेश बाबा वो ब्रज क्षेत्र के बाहर नहीं जाते। जैसे हमारे ये प्रेमानंद जी महाराज, ये भी क्षेत्र सन्यासी है। ऐसे अनेक है, जैसे हमारे प्राण गोपाल प्रेम गोपाल गोस्वामी जी है, वो राधा कुंड से, बाबा जी महाराज प्रेम गोपाल बाबा जी महाराज, वे लोग क्षेत्र संन्यास ले चुके हैं, ब्रज क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि ब्रज क्षेत्र के बाहर भगवान नहीं होते हैं, ब्रज क्षेत्र में ही भगवान होते हैं। भगवान ने कहा वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। कहते वृंदावन को छोड़ करके भगवान कृष्ण एक पग भी आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए आप लोग हैरान हो जाएंगे, जो पुष्टि मार्गीय होते हैं ना, ये वल्लभ परंपरा में, पुष्टि मार्गीय वल्लभ परंपरा में ये जो आज का वृंदावन है ना, आज के वृंदावन को वो वृंदावन नहीं मानते। आज के वृंदावन में बिल्डिंगें है, बंदर है और चाट मसाले है, पेड़ा है और कुछ नहीं है, तंग लिया है ना। वृंदावन की जो असली लीलाएं हैं भगवान कृष्ण ने, वो तो कहीं और किए हैं। कामा में जाइए आप, भगवान ने जहाँ गोचारण किए हैं, भगवान ने जहाँ पर भोजन किए हैं, भगवान ने जहाँ पर विश्राम किए हैं। इसीलिए पुष्टि मार्ग में मूल वृंदावन कामा को माना जाता है, काम्य वन जिसे कहते हैं। भोजन थाली जहाँ पर है, जहाँ पर चरण पहाड़ी है, उसको मूल वृंदावन मानते वो लोग। जहाँ पर भौमासुर की गुफा है ना, जहाँ पर केदारनाथ बद्रीनाथ है, चरण पहाड़ी है, बड़ी चरण पहाड़ी, छोटी चरण पहाड़ी,
तो वो लोग उसको मूल वृंदावन मानते। कहीं ना कहीं है ही वृंदावन। वृंदावन का मतलब केवल आज का जो वृंदावन वो नहीं है। वृंदावन 84 कोस से फैला हुआ एक विशाल व्याप्त भूमि है। हाँ? कहते कि वृंदावन में 84 कोस वृंदावन में कितने वन हैं? कितने वन हैं? 12 वन है और 12 वन है और 12 उपवन है। क्या है? उपवन है। गोवर्धन की परिक्रमा जिन्होंने लगाए हैं और वो भी कच्चे मार्ग में, कच्चे मार्ग से परिक्रमा किया किसी ने? 2 मार्ग है, एक तो पक्के मार्ग है बाहर बाहर से और एक कच्चे मार्ग है अंदर अंदर से। इसे कच्चे मार्ग से परिक्रमा थोड़ा रिस्की रहते हैं, है ना। गोवर्धन की शिलाएं पैर पे आ जाती है। उच्च स्थिति ना होने तक कच्चे मार्ग से परिक्रमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कच्चे मार्ग से परिक्रमा करोगे ना आप तो एक ऐसा जगह आते हैं जहाँ से आपको गुजरना पड़ता है, वहाँ पर शिलाएं आ ही जाते पैर में। तो ऐसे ही कहा गया कि जगन्नाथ जी की कि जो भगवान कृष्ण ने 84 कोस ब्रजमंडल में 12 वन 12 उपवन हैं, वहीं पर भगवान विराजमान कर लीला करते। द्वारका में जो चले गए वो द्वारकाधीश कृष्ण है और वो वासुदेव है, वसुदेव नंदन कृष्ण है। देखिए वासुदेव, केशव, है ना, इन नाम में और नंदनंदन कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण, बहुत अंतर इन नामों में। वासुदेव नंदन वो है जिसने कंस को मारा था और नंदनंदन कृष्ण है जो गोपियों को प्रेम प्रदान किया था। दोनों में बहुत विरोधाभास है। जो प्रेम दे सकते हैं वो कैसे किसी का प्राण ले सकते हैं? जो प्रेम के देवता है वो किसी के प्राण ले सकते हैं भला? इसीलिए कृष्ण कभी भी किसी के प्राण नहीं हरे। नंदनंदन कृष्ण, वृंदावन बिहारी कृष्ण किसी का प्राण कभी भी वो हरते नहीं हैं। वो तो प्रेम से अप्राण वस्तुओं को भी संजीवित करके निष्प्राण जीवों को भी वो संजीवित कर देते हैं, प्राणान्वित कर देते हैं। भगवान कृष्ण के मुरली की धुन में सूखी लकड़ियों से भी अश्रु के धार बहने लग जाते थे। सोचिए, गोपियों ने बड़ा तंग आकर के शिकायत लगाने लगी यशोदा मैया को कि यशोदा मैया समझाओ अपने लाला को, समझाए दे अपनो लाला को, हम आन बसेंगे जाए। कहते अपने लड़ा को समझा दे हो, नहीं तो हम कहीं और जाकर के बस जाएंगे। ये तंग इतना कर रहे कि रहना मुश्किल हो गया ब्रज में हमारा। अरे मुरली बजाना तुम्हारा शौक है, अच्छी बात है, समय समय पे बजाओ भाई। ऐसे समय पे तुम बजाने लग जाते हो जब हमारे घर के काम होते। कोई गोपियाँ श्रृंगार करती है, काजल लगाती है, तो एक आँख में काजल लगा करके रह गई और एक आँख में भूल ही गई काजल लगाना। कोई गोपियाँ उस समय भोजन बना रही होती है तो चूल्हे में लकड़ियाँ डालती है, सूखी सूखी लकड़ियाँ। ये जो करील वृक्ष होते हैं ना, ब्रज के जो जगह जगह पर मिलते करील वृक्ष, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, बबूल, करील। बबूल और करील अलग अलग होते हैं। करील वृक्ष थोड़ा सा छोटे होंगे, बबूल जो बड़ा भी होते हैं। बबूल के लकड़ी बड़े अच्छे होते हैं, सख्त होता है, बड़ा टिकाऊ होते हैं उसकी लकड़ी।
क्योंकि वो बढ़ते बहुत कम हैं। बबूल की लकड़ी बहुत कम बढ़ते हैं और उसके अंदर जो एक लाल एक राउंड शेप में होगा ना, वो बहुत महंगे होते हैं। तो उस करील के लकड़ियाँ जो है ना, जो सूख जाए बहुत जलते। वो ब्रज के अधिकतर माताएं उन लकड़ियों से भोजन वगैरह बनाती है। ऐसे सूखे लकड़ियों से जब भोजन बनाने लगती है ना, उसी समय ब्रज में कृष्ण जब मुरली के तान छेड़ देते हैं तो सूखी लकड़ियों से अश्रु की धार बहने लग जाती है और चूल्हा जलते ही नहीं है। सोचिए, तो इस प्रकार से ब्रज की लीलाएं हो रहे हैं। तो आज हेरा पंचमी के पावन मुहूर्त में जगन्नाथ जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि अब पूर्ण यात्रा के कुछ दिन रह गए। तो मेरे ख्याल से 15 तारीख को हमारा, जैसे मैंने बोला था, अभी कंफर्म मैं करूँगा कल परसों में, और भी 15 तारीख को रथ यात्रा का कार्यक्रम होने जा रहे हैं करोल बाग में। उसका संपूर्ण जो एड्रेस है मैं आने वाले 2-3 दिन में आप सबको दे दूंगा, ग्रुप में भी भेजे जाएंगे। आप सब लोग उसमें अवश्य ही भागीदारी ले। हम भी मठ से चलेंगे और आप भी मठ से जा सकते। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है, मेट्रो से हम जा सकते हैं। मेट्रो से उतर कर थोड़ा सा आगे चल करके जाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूसा रोड के थोड़ा सा आगे, पूसा रोड है ना, उसको क्रॉस करके थोड़ा सा अंदर जा करके एक बड़ा कॉलोनी है, गवर्नमेंट कॉलोनी है। पिछले साल गए थे प्रेम जी आप गए थे? हम लोग गए थे मठ से पिछले साल, मठ में नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय करताल दो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जय बलदेव, जय बलदेव, जय बलदेव, जय जय बलदेव। जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय जय सुभद्रा। ओ जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। ओ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। ओ जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, ओ
जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। ओ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। शिष्य राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। आप सबके लिए महाप्रसाद है, मायापुर से लाए गए हैं, सब लोग प्रसाद लेकर के जाए। राजी आज जल्दी दे दो, जल्दी जल्दी दो। पंच पांडव है ना, पंच पांडव मंदिर है ना, उधर देखने बाहर एक लिफाफा में, सफ़ेद लिफाफा में प्रसाद रखा है, लेकर जल्दी। हरे कृष्ण, सब लोग आ जाए, प्रसाद लेकर के जाए, जल्दी लाओ जल्दी।